हे गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में रात रात भर जाग कर सारा काम आपने किया पर प्रेजेंटेशन के टाइम कोई और ही स्टार बन गया? या सोशल मीडिया पर किसी डिबेट में घंटों तक सिर खपाया और एंड में गाली गलौज के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा? वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये वो दुनिया है जहां सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। यहाँ पावर डायनामिक्स है, अ साइलेंट गेम जिसके रूल्स हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस गेम की एक रूल बुक है, एक चीट कोड लिस्ट? आज हम इसी कंट्रोवर्शियल किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 3 ऐसे लॉज डीकोड करेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। ये पुराने जमाने का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये यूजर मैनुअल फॉर टुडेज वर्ल्ड, फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो ग्रैब योर चाय और चलो शुरू करते हैं। इस पर 2 वीडियो पहले आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चली जाएगा। तो 7th लॉ है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अब सुनो ये कहानी। 1883 में एक सर्बियन साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला। ब्रिलियंट इन्वेंटर, दिमाग जैसे एआई का पुराना वर्जन। थॉमस एडिसन ने उन्हें हायर किया और बोला, भाई मेरे डायनमोस को इंप्रूव करो, $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने दिन रात एक करके पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया और जब वो पेमेंट लेने गए तो एडिसन ने क्या कहा? टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर अमेरिकन ह्यूमर। मतलब बेचारे को ना क्रेडिट मिला ना पैसा, और एडिसन वो बन गया महान इन्वेंटर। अब सोचो ये स्टोरी कितनी रिलेटेबल है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्टार्टअप्स में, कॉलेजेस के ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ये सब रोज होता है। जूनियर डिजाइनर पूरी रात प्रेजेंटेशन बनाता है और क्रेडिट सीनियर मैनेजर ले जाता है। कंटेंट क्रिएटर मेहनत से वीडियो बनाता है और एजेंसी उसका वाटरमार्क हटाकर अपलोड कर देती है। इंडिया की बात करें तो देखो, बड़े पॉलिटिशियंस अपने स्पीच राइटर्स रखते हैं, पीआर टीम्स रखते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स रखते हैं, लेकिन स्टेज पर जो खड़ा होता है वो बन जाता है विजनरी लीडर। रैली में करोड़ लोग चीयरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो टीम काम कर रही होती है उनका नाम कोई नहीं लेता। यही तो पावर गेम है। अब मजेदार बात यह है कि हम इसे जानते हैं फिर भी खेलते रहते हैं। सोशल मीडिया पर देखो, इन्फ्लुएंसर्स अपने एडिटर्स को क्रेडिट नहीं देते, सीईओज अपने टीम्स को हाईलाइट नहीं करते, और हम उन्हें सेल्फ मेड बोलकर वर्शिप करते रहते हैं। क्लासिक एग्जांपल, स्टीव जॉब्स जीनियस थे बिल्कुल, लेकिन एप्पल का असली टेक्निकल ब्रेन कौन था? स्टीव वोजियाक। पर आज किसको याद किया जाता है? जॉब्स को, क्योंकि वो जानते थे कि क्रेडिट लेना भी एक आर्ट है। तो लेसन क्या है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर डू योरसेल्फ व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। लेकिन यूथ के लिए मेरा ट्विस्ट है, क्रेडिट लो, जरूर लो, लेकिन एथिकली लो। एक्नॉलेज करो अपनी टीम को, क्योंकि आज के जमाने में ट्रांसपेरेंसी ही असली पावर है। कैंसिल कल्चर का डर है भाई, लोग रिसीट्स रखते हैं। टेस्ला की तरह मत बनो जो सिर्फ अपनी जीनियस पर डिपेंड करते रहे और पॉवर्टी में मर गए। एडिसन की तरह भी मत बनो जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करके क्रेडिट चुराते रहे। बैलेंस चाहिए, कोलैबोरेशन करो, टीम्स बनाओ, क्रेडिट शेयर करो, बट अपना नाम भी इस्टेब्लिश करो। ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं। और हाँ, अगर तुम वो हो जिसका क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो याद रखो, हिस्ट्री इवेंचुअली सच को पहचान लेती है। टेस्ला को भले ही उनके जीते जी रिकग्निशन नहीं मिला, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि असली जीनियस कौन था। तो अपना काम करते रहो, डॉक्यूमेंट करते रहो और भरोसा रखो। अब आता है लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। मतलब दूसरों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो कोई लालच दो। 1815 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो पूरे यूरोप को हिला देता था, को भेज दिया गया एक छोटे से आइलैंड एल्बा पर। सबको लगा गेम ओवर, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? एस्केप कर गया ब्रॉड डे लाइट में, इंग्लिश शिप्स के सामने से। यूरोप में पैनिक फैल गया। नेपोलियन वापस फ्रांस पहुंचा, लोगों ने उसे हीरो की तरह वेलकम किया और वो फिर से एम्परर बन गया। लेकिन ये स्टोरी की असली ट्विस्ट नहीं थी। असल ट्विस्ट ये था कि ये सब प्लान्ड था, नेपोलियन के खिलाफ। टैलीरैंड नाम के एक मास्टरमाइंड ने पूरा ट्रैप बिछाया था। उसने जानबूझकर नेपोलियन को एस्केप करने दिया, उसे लगने दिया कि वो फिर से जीत सकता है, और फिर वाटरलू में कंप्लीट डिफीट, गेम ओवर फॉर रियल दिस टाइम। अब सोचो ये स्ट्रैटेजी कितनी फेमिलियर लगती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये रोज होता है। सुपर पावर्स डेलिबरेटली अपने ओपोनेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, उन्हें मूव करने देते हैं और फिर ट्रैप में फंसा लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान टेंशन को देखो, डिप्लोमेटिक गेम्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, मीडिया नैरेटिव्स, सब कुछ कैलकुलेटेड है। कोई भी साइड रैंडमली रिएक्ट नहीं कर रही, सब स्ट्रेटेजिकली बैठकर प्लान कर रहे हैं कि ओपोनेंट को कैसे अपनी टर्म्स पर लाया जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही, बिग कंपनीज छोटे स्टार्टअप्स को ग्रो करने देती हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज ऑब्जर्व करती हैं, और जब समय आता है तो एक्विजिशन या कंपटीशन थ्रू क्रशिंग।
Amazon ने कितने सेलर्स के प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व किया और फिर खुद उनका वर्जन लॉन्च कर दिया। ये भी तो मेकिंग अदर्स कम टू यू का ही खेल है। और सोशल मीडिया भाई, ये तो इसका प्लेग्राउंड है। इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सीज देखो, कभी कभी डेलिबरेटली थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज पोस्ट करते हैं ताकि लोग एंगेज करें, आर्ग्यू करें, ट्रेंडिंग हो जाए। तुम्हें लगता है तुम उन पे रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में दे आर कंट्रोलिंग द नैरेटिव। पॉलिटिकल आईटी सेल्स भी यही करते हैं। प्रोवोकेटिव कंटेंट डालो, पब्लिक को रिएक्ट करने दो और फिर अपना एजेंडा पुश करो जब सब एक्साइटेड हो। यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। लॉ 8 की सबसे बड़ी सीख ये है कि पेशेंस और प्लानिंग बीट्स एग्रेशन। लेकिन यूथ के लिए एक और एंगल है, स्टॉप रिएक्टिंग टू एवरीथिंग इमीडिएटली। सोशल मीडिया ने हमें इतना रिएक्टिव बना दिया है कि किसी भी चीज पर तुरंत ओपिनियन देना जरूरी लगता है। कैंसिल कल्चर, ट्विटर वॉर्स, इंस्टाग्राम फाइट्स, ये सब क्या है? इमोशनल रिएक्शंस जिन्हें लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी सोचो, कांस्टेंट रिएक्टिविटी से एंजाइटी बढ़ती है, बर्नआउट होता है। लॉ 8 तुम्हें सिखाता है पॉज, थिंक, रिस्पॉन्ड ऑन योर टर्म्स, नॉट देयर्स। कॉर्पोरेट हसल कल्चर में भी यही प्रॉब्लम है। बॉस ने मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई करना है? नो, सेट बाउंड्रीज। अपनी एनर्जी कंजर्व करो, लेट देम कम टू यू। नेपोलियन का ट्रेजेडी ये था कि वो इतना डेस्परेट था ग्लोरी के लिए कि उसने ट्रैप देखा ही नहीं। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। फोमो, वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इन सब चीजों के चक्कर में हम खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं। थोड़ा रुको, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, लेट लाइफ कम टू यू इंस्टेड ऑफ चेजिंग एवरीथिंग डेस्परेटली। अब आता है 9th इंपॉर्टेंट लॉ, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। मतलब अपने काम से जीतो, बहस से नहीं। स्टोरी सुनो। 1301 BC में एक रोमन इंजीनियर था। कॉन्स्यूल मुसियानस ने बड़ा मस्त ऑर्डर दिया था कि मुझे परगामस शहर की घेराबंदी के लिए जहाज का सबसे बड़ा मस्त मतलब मास्ट चाहिए। लेकिन इंजीनियर को लगा कि छोटा मास्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसने सोल्जर्स को समझाया, डायग्राम्स दिखाए, टेक्निकल ज्ञान दिया, बट कौंसिल को क्या, गुस्सा आ गया। इंजीनियर को बुलाया और उसे पब्लिकली कोड़े मरवाए। हार्श, बिल्कुल, बट लॉ क्लियर है। आर्ग्यूइंग मेक्स यू लुक वीक, डेमोन्स्ट्रेशन मेक्स यू लुक पावरफुल। अब इसको आज की दुनिया में लागू करो। इंडियन पॉलिटिक्स परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स दिस लॉ। पॉलिटिकल डिबेट्स देखो टीवी पर, कितना स्क्रीमिंग, कितना शाउटिंग, कितनी आर्ग्यूमेंट्स, और एंड में क्या होता है? कुछ नहीं। लोग अपनी ओपिनियंस पर अटके रहते हैं, कोई किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। लेकिन जब एक्चुअल गवर्नेंस की बात आती है, रोड्स बनती हैं, स्कीम्स लॉन्च होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो वो एक्शंस बोलते हैं। गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, केरला मॉडल, ये सब आर्ग्यूमेंट्स नहीं, एक्शंस हैं जो लोगों को कन्विंस करते हैं। चाहे तुम किसी पार्टी को सपोर्ट करो या ना करो, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन हम यूथ क्या करते हैं? ट्विटर थ्रेड्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हर चीज पर आर्ग्यूमेंट, हर टॉपिक पर डिबेट। पाइनएप्पल ऑन पिज्जा से लेकर कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म तक हम आर्ग्यू करते रहते हैं। और ऑनेस्टली, क्या कभी किसी का माइंड चेंज हुआ है ट्विटर आर्ग्यूमेंट से? कैंसिल कल्चर भी इसी का एक्सटेंशन है। लोग एक्शंस देखने की बजाय ट्वीट्स खोदते रहते हैं, 10 साल पुराने स्टेटमेंट्स निकालते रहते हैं और सारा दिन आर्ग्यू करते रहते हैं। रिजल्ट, पोलराइजेशन बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। अब सुनो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। माइकल एंजेलो ने डेविड स्टैचू बनाया। फ्लोरेंस के मेयर पिएरो सुडेरनी ने कहा, नाक बड़ी है। अब माइकल एंजेलो क्या करता? आर्ग्यू करता कि नहीं भाई, पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, तुम्हें आर्ट समझ नहीं आती। नहीं, वो मेयर को स्कैफोल्डिंग पर लेके गया, थोड़ा मार्बल डस्ट हाथ में लिया, चिजल से टैप करने का नाटक किया, एक्चुअली कुछ चेंज नहीं किया, और बोला देखो अब कैसा लगता है। मेयर खुश हो गया, परफेक्ट, दिस इज जीनियस। आर्ग्यूमेंट नहीं की, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ईगो हर्ट नहीं हुई, स्टैचू परफेक्ट रही, सब हैप्पी। तो यूथ के लिए लेसन क्या है? स्टॉप आर्ग्यूइंग ऑनलाइन, स्टार्ट बिल्डिंग ऑफलाइन। क्लाइमेट चेंज पर ट्वीट करने से बेटर है कि तुम एक्चुअली कुछ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। सोशल जस्टिस पर इंस्टाग्राम स्टोरी डालने से बेटर है कि तुम एक्चुअली वॉलंटियर करो। परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म से निकलो, रियल एक्शन की तरफ बढ़ो। और पर्सनल लाइफ में भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, आर्ग्यूमेंट से नहीं होगा, एक्शंस दिखाओ, रिजल्ट्स दिखाओ। जॉब इंटरव्यू में भी मैं हार्ड वर्किंग हूं बोलने से बेटर है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो बोले, तुम्हारा गिटहब बोले, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बोले। लॉ 9 की सबसे गहरी बात यह है, वर्ड्स आर चीप, एक्शंस आर एक्सपेंसिव। हम सब बातें बना सकते हैं, ओपिनियंस दे सकते हैं, ज्ञान पेल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ करना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, वो मेहनत मांगता है, वो कमिटमेंट मांगता है। और शायद यही डर है कि अगर हमने ट्राई किया और फेल हो गए तो, इसलिए आर्ग्यू करना सेफ लगता है। बट रिमेंबर, हिस्ट्री रिमेंबर्स बिल्डर्स, नॉट डिबेटर्स।
तो फ्रेंड्स, 3 लॉज, एक कॉमन थ्रेड। पावर एक गेम है और गेम के रूल समझने जरूरी हैं। लॉ 7 बोलता है कोलैबोरेशन करो लेकिन स्मार्ट बनो। लॉ 8 बोलता है पेशेंस रखो, रिएक्टिव मत बनो। लॉ 9 बोलता है एक्शंस में बिलीव करो, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं। अब सवाल यह है, क्या इन लॉज को फॉलो करना एथिकल है? रॉबर्ट ग्रीन तुम्हें सिर्फ टूल्स दे रहे हैं। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इन्हें मैनिपुलेशन के लिए यूज करोगे या जेन्युइन ग्रोथ के लिए। मेरी एडवाइस, इन लॉज को समझो ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। जब कोई तुम्हारे साथ ये गेम्स खेल रहा हो, तुम्हें पता चल जाए। लेकिन खुद इन लॉज को यूज करते वक्त एथिक्स मत भूलना, इंटेग्रिटी मत भूलना, क्योंकि एंड में पावर टेम्पररी है लेकिन कैरेक्टर परमानेंट। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में हो या ऑफिस पॉलिटिक्स देख रहे हो या सोशल मीडिया पर किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, पॉज करके सोचना, गेम समझना और स्मार्ट खेलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुमने कभी इन लॉज को रियल लाइफ में खेलते हुए देखा है या नहीं। पीस आउट।